गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। पिछले साल यानी चौथी कक्षा तक आपने वर्णमाला का अध्ययन किया। वर्णमाला यानी स्वर, व्यंजन, उसका अध्ययन किया है। उसके माध्यम से शब्दों का अध्ययन किया है कि वर्ण, स्वर, व्यंजन, इनके मिलाप से कैसे शब्द बनते हैं, फिर अनेक शब्दों से कैसे वाक्य बनता है, इसका आप लोगों ने अध्ययन किया। इसीलिए अभी आपको शब्दों का ज्ञान है, वर्णों का ज्ञान है, ऐसा मुझे लगता है। आपको मालूम है स्वर अ से आ तक स्वर रहते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन रहते हैं। व्यंजन में हम अ मिलाते हैं, स्वर मिलाने के बाद ही व्यंजन पूर्ण होते हैं। इस प्रकार का अध्ययन आपने पिछले साल किया होगा। अब इस साल से यानी 5वीं कक्षा से, अभी आप 5वीं कक्षा में गए तो आपको कविता, पाठ, इसका अध्ययन करना है। जो भी हम पढ़ेंगे उसको बड़ी ही लगन से, तल्लीनता से, ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको पूरी कविताएं समझ में आती जाएंगी। अन्यथा आपको कुछ समस्या आई तो बार बार पूछते जाना शिक्षिका से। अपनी पहली कविता है ना, सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है वात्सल्य, प्रेम, और इसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। कविता में कवि ने माँ की ममता और स्नेह कितना अतुलनीय होता है इसको स्पष्ट किया है। और बच्चे कितने चंचल, नटखट स्वभाव होते हैं इसका भी चित्रण इन्होंने कविता में किया है। आपको मालूम है कि आप बहुत माँ को परेशान करते हैं, फिर भी आपकी माँ क्या करती है, आपके साथ उतना ही स्नेह करती है। कभी डांट कर, कभी फटकार कर, परंतु वह आपको समझाती है। आप भी माँ के पास ही जिद करते हैं। आपके पापा भी रहते हैं, घर में दादा दादी सब रहते हैं, परंतु हमको सबसे अधिक लगाव अपने माँ से होता है। इसका कारण यह है कि अपने लिए माँ ही सब कुछ होती है, और माँ बच्चों की जिद किसी भी प्रकार की हो तो भी वो पूरी करती है। पर कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत अजीब से सवाल पूछते हैं, माँ भी दिग्मूढ़ हो जाती है, माँ भी चिंतित हो जाती है कि इसका उत्तर मैं कैसे दूँ। और बालक बहुत चंचलता से कुछ भी प्रश्न पूछते रहते हैं, परंतु माँ कभी बच्चों को निराश नहीं करती है। वह बराबर बच्चों को स्नेह से, प्रेम से समझाकर उसकी समस्या का समाधान करती है, उसकी जिज्ञासा का परिपूर्ण उत्तर देती है। इस तरह कविता में यही अपने को समझाया है कि बच्चों की जिद पूरा करने के लिए या पूर्ण करने के लिए माँ किस प्रकार भरकस प्रयास करती है। बच्चे तो नटखट होते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, मन के सच्चे होते हैं, खोटे होते हैं, परंतु फिर भी माँ कभी भी बच्चों को निराश नहीं होने देती। अब हम पहली कड़ी से समझेंगे। माँ, न होता तेरा बालक, होता मैं एक नन्हा पिल्ला, फिर भी क्या तुम खाने देती अपनी थाली में रसगुल्ला। देखो, यह कोई सवाल है। पिल्ला है ने कुत्ते का पिल्ला रहता है। बालक अपने माँ को पूछता है कि मैं तेरा बालक नहीं होता, कुत्ते का पिल्ला होता, तो क्या मुझे तुम थाली में रसगुल्ला खाने देते। अब ये कितना अजीब सा सवाल है। एक कुत्ते का पिल्ला, आपको मालूम है कि बहुत वफादार, बहुत अच्छा रहता है। जानवरों में भी घोड़ा, कुत्ता, यह प्राणी बहुत इंसान के प्रति वफादार होते हैं, परंतु हम अपने साथ तो उसको नहीं खाना खिला सकते या सुला सकते हैं, क्योंकि एक मर्यादा रहती है। परंतु बालक जानबूझकर पूछता है, क्योंकि उसके घर में एक छोटा कुत्ता रहता है, कि यदि मैं कुत्ते का पिल्ला रहता तो क्या मेरे को भी तुम्हारे थाली में खाना खिलाती। या फिर मुझको झिड़क के कहती, दूर हटो ओ नन्हे नटखट, जाओ भागो यहाँ से झटपट। जैसे हम कुत्ते के पिल्ले को दूर बिठाते हैं, कभी अपनी थाली में खाना नहीं खिलाते, तो बालक कहता, क्या यदि मैं तेरा बालक नहीं था तो भी तू मुझे भी फटकार देती क्या। अब ऐसा माँ कभी बालक के साथ करती है क्या। वह तो अपने निवाले का आधा भी कोर रहा तो भी पहले बच्चों को खिलाती है, बाद में स्वयं खाती है। परंतु बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि मेरी माँ कैसी है। परीक्षा लेते हैं बच्चे। वो कहता है बालक, यदि ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा। ये होगा तो चला जाऊँगा, कहने पर भी नहीं आऊँगा। तुम मुझको खाने को दोगी, फिर भी मैं कुछ नहीं खाऊँगा। बालक कहता है कि यदि तूने मुझे डांटा, फटकारा, खाने को नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, बहुत दूर निकल जाऊँगा
और आपको मालूम है आपकी माँ भले ही आपको डांटती है, फटकारती है, पर यदि आप कुछ चीज़ नहीं खाते हैं तो सबसे अधिक दुखी माँ होती है। जब तक आपको खिलाती नहीं तब तक माँ स्वयं कभी भी खाना नहीं खाती है। फिर माँ उसको प्रेम से समझाती है कि इंसान का पिल्ला और कुत्ते के पिल्ले में फर्क रहता है, क्योंकि कुत्ते का पिल्ला भले वफादार रहता है परंतु वो जानवर रहता है, और जानवर में और इंसान में दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसको बहुत अपने जैसे ट्रीट करेंगे, अपने से उसके साथ बिहेव करेंगे तो हमारे शरीर पर उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। इस तरह माँ उसके प्रश्नों का उत्तर देकर उसको संतुष्ट करती है। फिर भी बालक के मन में जिज्ञासा तो रहती है, बालक का मन बहुत जिज्ञासु रहता है। माँ, न होता तेरा बालक, इसलिए मैं एक हरियाल तोता, क्या तुम मुझको बंधी रखती, क्या मैं पिंजरे में ही सोता। अब कहते हैं यदि मैं तोता होता तो क्या करती, क्या मुझे पिंजरे में, तोते को तो पिंजरे में ही रखा जाता है। वास्तविक रूप से किसी को भी बंधन में नहीं रखना है, परंतु बहुत लोगों को शौक रहता है तो वो तोते को क्या करते पिंजरे में। बालक कहते मैं तोता होता तो क्या करती, जिस तरह आज मुझे जितना स्नेह कर रही उतना ही करती क्या, या फिर मुझको डपट के कहती हरदम खाता ही रहता है, पेटू है ये या तोता है। आपको मालूम है कि तोते को हम चने की दाल भिगो कर डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, तो तोता क्या टुकुर 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 दिन भर खाते रहता है। वो बहुत नहीं ज़्यादा खाते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, परंतु दिन भर खाते रहते हैं। तो यदि मैं बालक न होता, तोता होता और वैसे खाता तो क्या मैं पेटू, पेटू यानी उसका तात्पर्य क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खाने वाला। ऐसा मुझे तो कहती क्या कि बहुत पेटू है, ये होगा तो चला जाऊंगा, दूर वनों में उड़ जाऊंगा, तुम मुझको बाहों में लोगी पर मैं फिर भी नहीं आऊँगा। बालक कहता है कि ऐसा यदि मुझे पेटू बोलेगी, यदि मैंने बहुत खाना खाया और तूने मुझे पेटू बोला तो मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा। और आपको मालूम है आपके एक पल के भी नज़र के दूर होने से सबसे अधिक बेचैन आपकी माँ होती है। इसीलिए बालक बार बार माँ को धमकाता है कि यदि मुझे ऐसा बोला तो मैं निकल जाऊंगा, यदि मुझे वैसा बोला तो मैं निकल जाऊंगा। परंतु माँ कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करती। वह कहते हैं कि जिसको बंद रखना है उसी को बंद रखते हैं। यदि आप नहीं सुनते हैं तभी आपके माँ आपको डांट फटकार लगाती है, अन्यथा आपकी माँ आपसे बहुत स्नेह करती है। आप देखते हो कि आप स्कूल में आते हो सवेरे से शाम तक पूरा काम आपकी माँ करती है, जबकि आपने आपके माँ को सहायता करनी चाहिए, परंतु आप छोटे रहते हैं, आपके मन में उतना खेलने का भाव अधिक रहता है। माँ को मदद करने की भावना थोड़े बड़े होने के बाद उत्पन्न होती है, परंतु फिर भी यदि आप आपके माँ को मदद करोगे तो माँ के प्रति स्नेह आपका और बढ़ेगा। और माँ तो आपसे अतुलनीय प्रेम करती है, उसकी तो तुलना किसी के साथ हो ही नहीं सकती। आपको मालूम है ईश्वर ने इसीलिए माँ को भेजा है कि ईश्वर हर जगह जा नहीं सकता, तो ईश्वर की तरह हमारी माँ भी हमसे बहुत प्रेम करती है। अपने इसमें बहुत शब्दार्थ है कविता में, बुक के पीछे दिए हैं, फिर अपन कुछ देखेंगे। नटखट का अर्थ होता है शरारती, वन का अर्थ होता है जंगल, हरदम का हमेशा, और भी कई कठिन शब्द है जिसका अर्थ बुक के पीछे दिया है। इसका अध्ययन आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद बच्चों।